आज आपके लिए कैलकुलस की एक वीडियो लेके आया हूँ। इसमें हम सीखेंगे इंटीग्रेशन कैसे करें। वैसे तो इंटीग्रेशन का एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को सबसे टफ लगता है, 12th क्लास के बच्चों को, लेकिन हम इसके लिए बड़ा इजी मेथड्स लेके आए हैं और आपको बड़ी टिप्स देंगे कि कैसे हम इसको इजीली कर सकते हैं। इंटीग्रेशन अच्छे से सीखने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इसके टाइप्स को पहचानें, टाइप्स पे फोकस करें। टाइप्स अगर आपको आते होंगे तो आप इजीली इंटीग्रेशन सीख सकते हैं, आसानी से बोर्ड के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप टाइप्स को नहीं सीखेंगे फिर आपको इंटीग्रेशन नहीं आएगा। तो आज मैं आपको इसका बेसिक बताऊंगा, इंटीग्रेशन क्या है, कैसे हम इसको बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में सीख सकते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है इंडेफिनिट एंड द सेकेंड पार्ट इज डेफिनिट। तो आप लोगों को सबसे ज्यादा फोकस करना इंडेफिनिट पे। जब इंडेफिनिट आप सीखेंगे तो उसके बाद ही आप डेफिनेट सीख पाएंगे। इंडेफिनिट के लिए होता है क्या, अगर हम इंडेफिनिट को पहचाने तो ऐसे इंटीग्रेशन का साइन होता है, यहाँ फंक्शन होता है, यहाँ dx होता है। ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है x के रिस्पेक्ट में, इसलिए dx है। यहाँ पर जो होता है डेफिनेट में a to b fx और dx, दोनों में ये डिफरेंस है। यहाँ लिमिट नहीं होती, यहाँ लिमिट होती है। तो इसको बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम सबसे पहले इंडेफिनिट के बारे में जानेंगे। तो इंडेफिनिट सीखने के लिए, इंटीग्रेशन, ओवरऑल इंटीग्रेशन सीखने के लिए आपको किस चीज की जरूरत है मैं ये आपको बताऊंगा। इससे पहले थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं कि डेरिवेटिव आपने चैप्टर देखा होगा, डेरिवेटिव चैप्टर 5 डेरिवेटिव। डेरिवेटिव को अगर हम सीखते हैं तो डेरिवेटिव में हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तीन चीजें होती हैं, प्रोडक्ट रूल, पीएफए रूल, जैसे कि मैं आपको पढ़ाता हूं, प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल। ये तीनों को ध्यान में रखते हुए प्लस इनके साथ हम लॉजिक लगाते हैं। हम डेरिवेटिव जब सीखते हैं चैप्टर 5 तो उसमें हम पीएफए, प्रोडक्ट और क्वेश्चन, पीएफए मतलब चेन रूल की तरह होता है, आपका चेन रूल जैसे होता है, तो इसके बाद हम लॉजिक लगाते हैं, या तो प्रोडक्ट क्वेश्चन पीएफए लगेगा और लॉजिक लगेगा। बट इंटीग्रेशन सीखने के लिए, जब हम इंटीग्रेशन सीखते हैं तो इंटीग्रेशन सीखने के लिए हमारे पास सबसे पहले जो आता है, सबसे पहले आएगा फॉर्मूलेज, फिर प्लस आएगा आपके पास टाइप्स, फिर प्लस आएगा आपके पास लॉजिक। अगर आपको इंटीग्रेशन सीखना है तो पहले फॉर्मूले, टाइप्स और लॉजिक उसके बाद आएगा। अगर आपको टाइप्स नहीं पता है तो ना तो फॉर्मूले काम आएंगे ना लॉजिक काम आएगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है। डेरिवेटिव टोटली लॉजिक बेस होता है और इंटीग्रेशन के लिए हमें टाइप्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं हमारे पास इंडेफिनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इंडेफिनिट। तो सबसे पहले हम जानेंगे इंडेफिनिट के कौन कौन से टाइप है और किस पर हमें फोकस करना है। तो सबसे पहले हमें इसमें फॉर्मूले सीखने हैं। सेकेंड है हमारे पास जो सीखना है क्वेश्चन बेस्ड ऑन फॉर्मूलेज है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन फॉर्मूलेज। सबसे पहले फॉर्मूलों का यूज सीखना है और उसके बाद हमारे पास टाइप शुरू होंगे। टाइप 1 टाइप्स हमारे पास स्टार्ट होंगे। टाइप्स, पहला टाइप जो होता है बेसिक, इसका नाम मैंने बेसिक रखा है, ऐसे किसी बुक में नहीं मिलेगा, बेसिक। ये हमारे पास टोटल 7 टाइप्स हैं जो हमारे एक्सरसाइज भी हैं। जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में वो 7.1 से लेके 7.7 तक है। तो टोटल हमारे पास 7 एक्सरसाइज और 7 टाइप्स हैं। और 7.8 से लेके 7.11 तक ये हमारे पास जो है वो डेफिनेट की एक्सरसाइज है। तो टोटल 11 एक्सरसाइज है, बड़ा टॉपिक है और जब तक आप बेसिक पे ध्यान नहीं दोगे तो ये चैप्टर नहीं आएगा। तो चलिए सबसे पहले बेसिक को मैंने कैटेगराइज किया हुआ है, इनको सब टाइप्स में डिवाइड किया है। तो बेसिक जो है ना हमारा टोटल 4 पार्ट में डिवाइडेड है और जब हम बेसिक स्टार्ट करेंगे तो 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करेंगे। सेकेंड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन में 3 टाइप है हमारे पास, 3 सब टाइप्स हैं। तीसरा आएगा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगो में हमारे पास 3 टाइप है। तो ये सब टाइप्स है। अगर आपको बच्चों इंटीग्रेशन अच्छी करनी है, बहुत अच्छी करनी है, तो इन तीनों टाइपों को अच्छे से सीखें और जितनी ज्यादा से ज्यादा हो प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये टाइप तीनों हो गए
समझ लो 90% इंटीग्रेशन आपको आ गई अगर आप इनको लगाना और इनको पहचानना सीख गए। अगला टाइप होता है हमारे पास 6 इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज। अब यहां से जो अगला टाइप, जो ये टाइप स्टार्ट हो रहे हैं, इन टाइप्स के बाद आप अभी देखेंगे कि इनमें फॉर्मूले यूज करेंगे। इससे पहले लॉजिक, टाइप्स और लॉजिक चले, यहाँ पे फॉर्मूले आपको मिल जाएगा, ऐसे यूज करने हैं, उन्हीं को यूज करना है। 5 है आपके पास, इसके बाद है आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन 5 हो गया। 6 टाइप्स आएगा आपके पास, बाय पार्ट्स, इसको बोलते हैं आइलेट। एंड लास्ट टाइप है 7 जो है आपके पास, वो है 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज। तो टोटली ये 7 टाइप्स हैं। इसमें मैंने बताया बेसिक और सब्स्टिट्यूशन, ट्रिग्नोमेट्री, ये आपको ज्यादा ध्यान देना है। 6 इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज में टाइप तो 3 है, फॉर्मुले आपके पास 6 है। पार्शियल फ्रैक्शन में 4 टाइप हैं जो हमें सीखने हैं, और बाय पार्ट्स में कोई टाइप नहीं है। 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में हमारे पास 3 टाइप है। तो टाइप्स और सब टाइप्स अगर आपको अच्छे से समझ में आ गए और ये अप्लाई करने आ गए तो आप आराम से डेफिनेट सीख सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब इसके आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम आपको बताते हैं फॉर्मुलेस मैंने लिख दिए सारे बोर्ड पे, आप देखें 1 by 1। एक्स की पावर एन, डेरिवेटिव में पावर डिक्रीज करते हैं, इसमें पावर इंक्रीज करते हैं। जैसे एक्स की पावर एन, तो एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। आप देख रहे हैं सभी फॉर्मूले में प्लस सी होगा, तो प्लस सी कांस्टेंट है, ये क्यों होगा अभी हम एग्जांपल लेंगे तो आपको ये क्लियर करेंगे कि सी कैसे आता है। चलिए, 1 किसका डेरिवेटिव होता है? 1 जो डेरिवेटिव होता है एक्स का, तो 1 का इंटीग्रेशन एक्स होगा। तो आपको डेरिवेटिव सोचना है कि ये किसका डेरिवेटिव है। जैसे ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के साथ हमेशा x आता है, क्योंकि अगर हम 2x का डेरिवेटिव करते हैं, अगर मान लो 2x का हम डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। अब इंटीग्रेशन 2 का करेंगे तो हमारे पास 2x आना चाहिए। तो कांस्टेंट के साथ हमेशा x वाली टर्म आती है, क्योंकि x वाली का जो डेरिवेटिव होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। सही है, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। 1 अपॉन x किसका डेरिवेटिव होता है? log x का होता है। a की पावर x का a की पावर x अपॉन log a हमारे लिए यहाँ कांस्टेंट होता है, a कांस्टेंट होता है। जैसे 2 की पावर 3 या 4 की पावर 3 कांस्टेंट। साइन x किसका डेरिवेटिव है? साइन x डेरिवेटिव माइनस कॉस x का, तो साइन x का माइनस कॉस x होता है। ठीक है, कॉस का साइन, सेक स्क्वायर जो डेरिवेटिव होता है टेन एक्स का, कॉसेक स्क्वायर माइनस कोट एक्स का, सेक एक्स टेन एक्स जो है ना सेक एक्स का। तो ये सारे डेरिवेटिव्स हमें पता होने चाहिए। ये जो आपको दिख रहा है कॉसेक एक्स कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, ये वाले जो मैंने लिखे हैं जिन पे मैं स्टार लगा रहा हूँ, ये चारों जो है ना हमने डायरेक्टली होते नहीं है, ये बनाए गए हैं। जैसे टेन एक्स जो है ना किसी का डेरिवेटिव नहीं है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा वो बनाया हुआ है। वैसे तो अभी यहाँ पे 2 फॉर्मूले हैं, माइनस लॉग कॉस एक्स या लॉग सेक एक्स। ये कैसे आएंगे आपको ये 7.2 जब हम एक्सरसाइज कराएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो ये आपको सिखाएंगे। ठीक है, कॉट एक्स भी सेम, लॉग साइन एक्स, सेक एक्स का लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और कॉसेक एक्स का ये 2 फॉर्मूले होते हैं। या तो माइनस पहले लगाओ, इन दोनों के बीच में प्लस, या इन दोनों के बीच में माइनस, जो मन करे वो लिख सकते हैं आप। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं कि ये लिखना है ये लिखना है। तो ये फॉर्मुलेज हैं, इन फॉर्मुलेज को ध्यान में रख के अब मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा जो क्वेश्चन बेस्ड ऑन फॉर्मुलेज कराऊंगा। चलिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन बेस्ड ऑन फॉर्मुले करते हैं। जैसे कि आपको मैंने अभी फॉर्मुले बताए हैं, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, फॉर्मुले आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले एग्जांपल, अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं सिंपली x की पावर 20 dx। अब यहाँ x की पावर 20 है, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 20 प्लस 1 अपॉन 20 प्लस 1 और प्लस सी सभी में लगाना है, तो x की पावर 21 अपॉन 21 प्लस सी। तो पावर इंक्रीज हो जाती है और उस पावर से हम डिवाइड करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे लिए, जैसे 2x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7। अब यहाँ मैंने मिक्स करके दिए क्वेश्चन। इंटीग्रेशन का रूल है, जैसे हमें 3 टर्म है प्लस माइनस में, तो इंटीग्रेशन तीनों के साथ अलग अलग ले जा सकते हैं, या हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर x वाली टर्म है, यहाँ पे x वाली टर्म है, यहाँ कांस्टेंट है,
तो एक्स की पावर 3 के लिए 2 एक्स की पावर 4/4 डायरेक्टली कर सकते हैं हम, पावर इंक्रीज कर दी 4 एक्स की पावर 3/3 एंड कांस्टेंट के साथ एक्स आएगा और लास्ट में हम प्लस सी लगाएंगे। तो ये हमारा आंसर है। इसकी कैलकुलेशन चाहें तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है कि e की पावर x sin x प्लस 3। अब ये देख रहे हैं आप डायरेक्टली e का जो इंटीग्रेशन है वो e की पावर x ही होता है, sin x का माइनस cos x होता है। ये ध्यान रखना बच्चों, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि sin का प्लस cos लिख देते हैं तो माइनस cos होगा, और 3 हमारा कांस्टेंट है, इसके साथ हमारा x आएगा प्लस c होगा। प्लस c आपको सभी में लगाना है। चलिए तो अगला एग्जांपल है फोर्थ। जो भी मैंने क्वेश्चंस कराए उन्हीं पर मैं आपको एग्जांपल्स करा रहा हूं। सपोज करो x की पावर 4 1/x की पावर 4 प्लस 1, ये हमें क्वेश्चन दिया है। तो जो भी डिनोमिनेटर में पावर होती है उसको पहले हम न्यूमरेटर में लेके आते हैं और उसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, फिर हम इंटीग्रेशन जो हमने सीखा है उसको अप्लाई करते हैं। तो x की पावर 4 पॉजिटिव पावर है तो 5/5। देखिए यहाँ पर है x की पावर -4, जब हम इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये डिक्रीज हो जाएगी पावर, और उससे डिवाइड करेंगे कॉन्स के साथ x प्लस सी, सॉल्व करेंगे x की पावर 5/5 माइनस x की पावर -3/-3 और प्लस 3 होगा और प्लस x प्लस सी। तो ये आपने देखा कि एग्जाम्पल सिंपल क्वेश्चन जो मैंने फॉर्मूले लिखाए हैं वो डायरेक्टली हमें अप्लाई करना है। अब मैं आपको एक 4-5 एग्जाम्पल देता हूं जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि कांस्टेंट प्लस सी क्यों लगा रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कांस्टेंट क्यों लगा रहे हैं। अब मैं सबसे पहले y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 2x प्लस साइन एक्स और प्लस 7 लेता हूं। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं dy/dx तो ये होगा 3x² प्लस 2 प्लस cos x प्लस 0। यहां पर जो कांस्टेंट है इसका जो डेरिवेटिव है वो 0 हो गया आपका, ठीक है। अब ये तो हमने डिफरेंशिएशन किया यहां से, अब हम इसको dx को इधर मल्टीप्लाई करके dy ले लेंगे इधर 3x² प्लस 2 cos x और dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे dy, ये होगा इंटीग्रेशन 3x² 2 प्लस cos x और ये होगा हमारा dx। इस तरह से करते हैं क्योंकि यहाँ dy है, ये y के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो यहाँ पे 1 है, तो 1 अगर मान लो 1 इंटीग्रेशन ऑफ dx है तो x होगा, ठीक है। 1 dx है तो x होगा, 1 dy है तो y होगा, तो इसका जो इंटीग्रेशन है y होगा। यहाँ पे आपका वही सेम पावर इंक्रीज करके डिवाइड कर देंगे, 2 कांस्टेंट के साथ x आ जाएगा, cos का sin x है, इस तरह से होगा। तो आप देखें इसमें 3 से 3 कटा तो y इज इक्वल टू x³ प्लस 2x प्लस साइन एक्स, ये आ गया आपका, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि जो ओरिजिनल फंक्शन था यहां से यहां हमने डेरिवेटिव किया, ये डेरिवेटिव किया और यहां से हमने इंटीग्रेशन किया। तो बेटा जब हम किसी चीज का डेरिवेटिव करते हैं जो आंसर आता है अगर हम उसको इंटीग्रेट करें तो वापस हमारा फंक्शन आना चाहिए, बट यहाँ फंक्शन नहीं आया। किस चीज की कमी है? कांस्टेंट की। तो इसलिए हम इसकी याद में यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसे सी बोलते हैं। तो ये रूल जनरली बना कि हर एक कांस्टेंट जो हर एक क्वेश्चन में जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इनिशियली उसमें कांस्टेंट था या नहीं था ये किसी को नहीं पता, तो उसके लिए हम क्या करते हैं उसकी याद में प्लस सी लगा देते हैं, ठीक है। तो ये सी लगाने का लॉजिक है, जनरल रूल बना कि हर एक क्वेश्चन के बाद में सी लगाएंगे कांस्टेंट था या नहीं था। चलिए इन्हें नोट कीजिए, फिर हम आपको नेक्स्ट एग्जांपल्स कराते हैं। चलिए बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन का पहला टाइप जैसे कि मैंने आपको बताया बेसिक के 4 सब टाइप्स हैं, जिनमें पहले कोएफिशिएंट ऑफ x है, फिर पावर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, पावर ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन पावर ऑफ डिनोमिनेटर और लास्ट है कन्वर्जन। ये कन्वर्जन हम ट्रिग्नोमेट्री स्क्वायर टी स्क्वायर का मतलब ट्रिग्नोमेट्री की स्क्वायर वाले का कैसे करेंगे हम उसका बताया हुआ है। तो 1 बाय 1 मैं सबको एक्सप्लेन करता हूं और इनके पे आपको एग्जांपल्स भी देता हूं। तो पहला लेंगे हम, पहला टाइप जो है कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट ऑफ x, अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ x की बात करते हैं इसके लिए कुछ लिखने की जरूरत नहीं, बस आपको ध्यान रखना है कि कोएफिशिएंट ऑफ x
जो होता है उसको हम डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। एक्स की बात कर रहा हूं तो एग्जांपल से क्लियर करते हैं। e की पावर 3x, e की पावर 9x, साइन 7x, इन्हीं सभी में आप देख रहे हैं कि x के साथ जो है ना कोफिशिएंट है। e की पावर 3x x के साथ 3 है। इससे पहले जो बेसिक हमने इससे पहले जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन किए उनमें ऐसे क्वेश्चन नहीं किए हमने। तो ऐसे करने के लिए ये e की पावर 3x अपॉन 3 लेना है आपको, e की पावर 9x अपॉन 9 लेना है, और ये साइन का जो इंटीग्रेशन है वो माइनस कॉस 7x अपॉन 7 होगा प्लस c होगा। ठीक है, तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। तो जो भी कोफिशिएंट ऑफ x होगा उसे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, ये ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर 4x dx का करते हैं तो sec स्क्वायर 4x, x का कोफिशिएंट 4 है, sec स्क्वायर का आपको इंटीग्रेशन आता है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, ये होगा हमारा tan 4x अपॉन में 4 प्लस c। डिवीजन में 4 लेके जाना है या कोफिशिएंट ऑफ x लेके जाना है, ये बहुत जरूरी है। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं। 1 अपॉन 3x प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 4x प्लस 1, 1 अपॉन x, 1 अपॉन जब लीनियर होता है तो इसका जो इंटीग्रेशन है लॉग की फॉर्म में आता है। ठीक है, तो अगर हम 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x होता है तो ये x की तरह बट लीनियर है, तो जब भी ये लीनियर होता है और इसमें x का कोफिशिएंट है हमारे पास तो ये आएगा log 3x प्लस 2 और यहाँ पे 1/3, 1/3 आएगा x का कोफिशिएंट, यहाँ पे सेम होगा 1/4 log ऑफ 4x प्लस 1 प्लस c। ठीक है, तो ये हमारा एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे उसमें कोफिशिएंट ऑफ x जो होगा उसे डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है 10 4x माइनस 3। 10x का इंटीग्रेशन हमें पता है, दो फॉर्मूले मैंने बताए हैं, एक माइनस लॉग cos x होता है और एक लॉग sec x होता है। दोनों में से जो चाहे हम लगा सकते हैं। माइनस लॉग cos 4x प्लस माइनस 3 प्लस c। अब इसमें हम भूल गए हैं x का कोफिशिएंट लगाना है, तो आप लोगों को भूलना नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में आएगा। चलिए हम लास्ट एग्जांपल लेते हैं इस पर, कोफिशिएंट ऑफ x पर करीब करीब 5 एग्जांपल देंगे जिससे कि आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। तो अगला क्वेश्चन है जैसे साइन 2x माइनस 1 कॉस 3 माइनस 7x। तो नॉर्मल इंटीग्रेशन, इनका फॉर्मूला आपको पता है। फॉर्मूला कितना होगा इसका, साइन का कितना होगा माइनस कॉस 2x माइनस 1, अब अपॉन में 2 आएगा, फिर कॉस का प्लस साइन होगा, साइन 3 माइनस 7x अपॉन माइनस 7 आएगा प्लस c। तो ये आप देख रहे हैं कि मैंने 5 एग्जाम्पल दिए, इन एग्जाम्पल को नोट करें और इनकी बार बार प्रैक्टिस करें जिससे कि आपको टॉपिक क्लियर हो जाए। चलिए नेक्स्ट वाला करते हैं। चलिए बेसिक का सेकंड टाइप स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप बेसिक पे फोकस करेंगे तो उसे नेक्स्ट वाला आपको समझ में आएगा। तो बेसिक में सेकंड टाइप है हमारे पास पावर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। यहां मैंने लिख दिया है डायरेक्टली इंटीग्रेशन नॉट पॉसिबल। अगर हम ऐसे क्वेश्चन जो पावर में हो, मल्टीप्लाई में हो, डिवीजन में हो, उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन में हमारे पास पीएफए रूल, प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल कोई नहीं है। हमें बेसिक ध्यान रखना है, बेसिक के अकॉर्डिंग ही कर पाएंगे। तो चलिए मैं एग्जांपल देता हूं। पहला एग्जांपल है मतलब 2x माइनस 1 या x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर दिया है आपको और इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ए एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर है, इसको डायरेक्टली नहीं कर सकते हम। ऐसा नहीं है कि आपके मन में ऐसा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसकी पावर 3 अपॉन 3 कर दें, ऐसा नहीं कर सकते हम। पावर में हो, मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में हो, उसको डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, उसको हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तब हम उसको इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो ये आएगा हमारे पास एक्स की पावर 4 2x स्क्वायर प्लस 1 और dx। आपने जो सिंप्लीफाई किया, अब इसका इंटीग्रेशन आप कर दो। जैसा कि आपको पता कितना होगा इसका इंटीग्रेशन, x की पावर 5/5 माइनस 2x की पावर 3/3 प्लस x प्लस c। ठीक है, तो पावर में हो या मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो, मैं तीनों का आपको एक एक एग्जांपल दे रहा हूं।
दूसरा एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस 1 2x 3 प्लस 4, ये दो टर्म मल्टीप्लाई में है तो इनका डायरेक्टली नहीं कर सकते, पहले हम इसको एक्सपेंड करेंगे, एक सिंपलेस्ट फॉर्म बनाएंगे, तब जाके हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करते समय ध्यान रखें 2x की पावर 5 4x स्क्वायर 2x क्यूब प्लस 4, ये आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अगर यहाँ कुछ कैलकुलेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो वो आप कर सकते हैं, कैलकुलेशन जरूर कर सकते हैं, बट डायरेक्टली मल्टीप्लाई में डायरेक्टली डिवीजन में हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। बार बार मैं इसी चीज को आपको फोकस कर रहा हूं। तो इसका इंटीग्रेशन होगा 2x की पावर 6/6 4x की पावर 3/3 2x की पावर 4/4 प्लस 4x प्लस c। पहला एग्जांपल पावर का, दूसरा मल्टीप्लाई का, तीसरा हम डिवाइड कर देते हैं आपको जो सिंपल डिवीजन होती है। सपोज करो x की पावर 4 प्लस 1/x स्क्वायर गिवन है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो ये डिवीजन में, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। अगर इसे सेपरेट कर पाते हैं तो हम इसको अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग हो रहा है तो कर सकते हैं, नहीं तो उसके बाद हम अगला वाले मेथड पे जाएंगे। अगर ये सेपरेट नहीं हो रहे हैं तो अगला हमारे पास मेथड है, उस मेथड से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इसको अलग अलग करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर -2 और dx। इसका इंटीग्रेशन होगा x की पावर 3 डिवाइड बाई 3 x की पावर -1/1 प्लस c। तो ये आपने देखा कि इसमें हम पावर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। हमें अगर मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड में तो डिवाइड करना है, या फिर पावर में तो पावर को सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए इसके बाद हम अगला वाला टाइप करेंगे। चलिए बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिक का थर्ड टाइप, जिसमें पावर ऑफ न्यूमरेटर। अगर न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से ज्यादा है, ये समझ ले बेटा, अगर न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से ज्यादा है तो आपको पहले डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या करने का, डिवाइड करना। डिवाइड कौन से मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड जो आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा। इसके लिए आपको ये तो ध्यान रखना ही है, और दूसरा हमें ध्यान रखना है कि जब इंटीग्रेशन करेंगे क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर आपको यूज करना है। ये फॉर्मूला क्वोशिएंट जब डिवाइड करके जो भी आपका आएगा, रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर जिससे आप डिवाइड कर रहे थे। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम ये वाले करेंगे। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इसमें ज्यादा एग्जांपल की जरूरत नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से ज्यादा या इक्वल होनी चाहिए। तो चलिए पहला एग्जांपल लेते हैं कि x की पावर 3 प्लस 1/x प्लस 2 ले लेते हैं, ये हमारे पास है। तो आप देख रहे हैं ऊपर की पावर मैक्सिमम पावर 3 है और नीचे की पावर 1 है। तो अब हम इसे पहले डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। जिन बच्चों को लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं आता वो आप लोग सीख लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं सिखा देता हूं। यहाँ पे x है, यहाँ पे x क्यूब है, तो हमें किसकी जरूरत है x क्यूब बनाने के लिए, एक्स स्क्वायर की। तो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कैंसिल होगा, -2x स्क्वायर प्लस 1। अब हमें रिक्वायरमेंट है -2x स्क्वायर, हमारे पास x है तो यहाँ पर हम 2x लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे -2x स्क्वायर -4x, फिर आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव करते हैं। अब यहाँ दोनों पॉजिटिव आएंगे, ये होगा 4x प्लस 1। फिर हमारे पास 4 है, 4 से करेंगे तो 4x प्लस 8, माइनस माइनस कैंसिल होगा तो -7। अब हमारे पास तीनों चीजें आ गई। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर -2x प्लस 4, रिमाइंडर कितना है -7, डिवाइजर कितना है हमारे पास x प्लस 2। तो फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया है, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। इस फॉर्मूले को यूज करके हम इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो देयरफॉर वी हैव इंटीग्रेशन, कितना होगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर -2x प्लस 4 प्लस -7/x प्लस 2। ये हमारे पास फॉर्मूला से यूज कर लिया हमने, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। अब इसका नॉर्मल इंटीग्रेशन कर दो तो कितना आएगा इंटीग्रेशन आपका, इंटीग्रेशन होगा इसका
एक्स की पावर 3/3 माइनस 2x स्क्वायर बाई 2 4x माइनस 7 लॉग x प्लस 2 प्लस लास्ट में c, क्योंकि ये लीनियर है और लीनियर के साथ हमेशा लॉग आएगा अपॉन में x प्लस 2 x प्लस 3 2x प्लस 1 जब भी होगा तो आपको उसमें लॉग में लिखना पड़ेगा। तो ये हमारा थर्ड टाइप है और इसमें आपका ये एक एग्जाम्पल मैंने करा दिया है और बाकी अब इसमें एग्जाम्पल्स कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम इसका लास्ट टाइप, बेसिक का लास्ट टाइप शुरू कर रहे हैं जो कन्वर्जन है। बेसिकली ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है और इसमें हमें कुछ फॉर्मूलेज हैं जो यूज करने हैं। जो पहला फॉर्मूला यूज करना है वो साइन स्क्वायर एक्स है। जब भी हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स आता है, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं पावर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का हम नहीं कर सकते डायरेक्टली, तो वो ट्रिग्नोमेट्री की पावर हो। कुछ ऐसे हैं जिनका हम कर सकते हैं, जैसे सेक्स स्क्वायर है उसका तो 10x होगा क्योंकि वो किसी का डेरिवेटिव है, बट डायरेक्टली किसी का स्क्वायर है या किसी पावर का हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो साइन स्क्वायर जब भी आएगा इसको आप कन्वर्ट करना है 1 माइनस कॉस 2x/2। अगर हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स आता है तो इसको कन्वर्ट करना है 1 प्लस कॉस 2x/2। अगर हमारे पास tan स्क्वायर आता है, tan स्क्वायर एक्स आता है तो इसको लेंगे सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये कन्वर्जन है हमारे पास। और अगली कन्वर्जन आती है हमारे पास कॉट स्क्वायर एक्स को कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में कन्वर्ट करते हैं। तो पहले कन्वर्ट करेंगे, पहले ये फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इसमें आपको कई सारे एग्जांपल देता हूं। पहले लेते हैं साइन स्क्वायर 4x dx। यहां पर आप एंगल का रिलेशन देखेंगे, यहाँ पे x एंगल है और फॉर्मूला लगा के यहाँ 2x हो गया। इसका एंगल 4x है तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एंगल डबल हो रहा है, तो आपको वो फॉर्मूला लगाना है, इसको डबल करना है 1 माइनस कॉस 8x/2 और dx। ठीक है, डबल कर दिया। अब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये 1/2 को बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन से, 1/2 1 माइनस कॉस 8x dx। ये कितना होगा हमारे पास 1/2 x साइन 8x डिवाइड बाई 8 प्लस c। सिंपल। कोफिशिएंट ऑफ x भी इसमें आ गया है, तो वो आपको ध्यान रखना है। जो पहले तीनों टाइप पढ़े हैं वो आने वाले सारे टाइप में यूज होंगे, तो उनको भूले नहीं, उनको याद रखें, उनको सिंप्लीफाई करें। चलिए मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे अगर हम tan स्क्वायर 7x माइनस 1 का इंटीग्रेशन करते हैं तो tan स्क्वायर का भी कन्वर्जन हमारे पास है सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, बट एंगल यहाँ पे जो है यहाँ पे एंगल सेम ही है, तो इसमें एंगल डबल नहीं होता। तो इसके लिए कितना होगा सेक्स स्क्वायर 7x माइनस 1 माइनस 1। ये हमारा फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला लगाने के बाद सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan 7x माइनस 1 का माइनस x प्लस c। ठीक है बच्चों, अब इसमें मैंने कुछ मिस्टेक की है, आप लोग फाइंड करें। चलिए मैं बताता हूं, यहाँ x का जो कोफिशिएंट है वो 7 है और मैंने इसके अपॉन में 7 नहीं लिखा है। तो आप लोग जो पहले मैंने पढ़े हैं वो चीज ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैंने पहले में आपको बताया था कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में जाता है। हम कोई भी टाइप पढ़ रहे हैं ये बेसिक जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए मैं इन पर आपको और एग्जाम्पल देता हूं, 1-2 एग्जाम्पल और देता हूं। ठीक है, तो मैं यहीं से आपका एग्जाम्पल 3 देता हूं। ये आपको मैं एक बढ़िया सा एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल 3। इसमें आपका 2 tan x माइनस 3 और इसका होल स्क्वायर लेते हैं। अब यहाँ पे 2 tan x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, तो मैंने बताया था पावर का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो वो ट्रिग्नोमेट्री हो या एल्जेब्रिक हो दोनों के लिए वैलिड है। तो यहाँ पर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। पहले 4 tan स्क्वायर x माइनस 12 tan x और प्लस 9, ये हमारे पास इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, tan स्क्वायर का जब हम कन्वर्जन करेंगे, क्योंकि tan स्क्वायर आया तो tan स्क्वायर का कन्वर्जन था हमारे पास सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये कन्वर्जन करेंगे हम इसमें, तो ये आएगा 4 सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 12 tan x प्लस 9 dx।
अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 4 और 13 प्लस 5 माइनस 12 10x प्लस 5। हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये मिलेगा। तो हम इनके मिक्स करके क्वेश्चंस आपको एक अलग से आपको प्रोवाइड कर देंगे जिसमें आप इन सब की मिक्स करके प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये होगा 4 10x माइनस 12। अब आपको 10x का इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्वेश्चन बेस्ड ऑन फॉर्मूलेस था, तो ये आता है कॉस में, तो प्लस हो जाएगा log cos x प्लस 5x प्लस c। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए क्वेश्चन टी स्क्वायर में ट्रिग्नोमेट्री की स्क्वायर है। कोई भी क्वेश्चन अगर ट्रिग्नोमेट्री का स्क्वायर है, एक एग्जांपल मैं और देता हूं आपको, जैसे cosec स्क्वायर 4x माइनस 1। यहां पर आप देख रहे हैं cosec स्क्वायर है, क्योंकि ये किसी का डेरिवेटिव है तो इसका इंटीग्रेशन हमें डायरेक्टली पता है, तो हम डायरेक्टली लगा देंगे। इसमें कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं ना, इसमें कन्वर्जन होगी। तो इसका कितना आएगा माइनस कॉड 4x माइनस 1 प्लस c। इसमें मैंने मिस्टेक की है थोड़ी सी, क्योंकि x का कोफिशिएंट जो है वो आपको अपॉन में लेना है, ये रिमाइंड कराने के लिए, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। चलिए बच्चों, तो आज मैंने आपको बेसिक जो हमारा बेसिक टाइप है, पहला इंटीग्रेशन का टाइप है, इसमें सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी 1 बाय 1। आप इसी वीडियो को देखें, इसकी प्रैक्टिस करें, आप वेट करें, इसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी। ठीक है, तो आज के लिए टाटा एंड बाय बाय।